नमस्कार मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे गाय भैंस में बहुत तेजी से फैल रही है बीमारी लम्फी स्किन डिसीज के बारे में। लम्फी स्किन डिसीज आखिर ये क्या है और ये क्यों फैल रही है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पशुओं में बीमारी हो गई है तो इसका कैसे इलाज करें और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में अपने देश में ये राजस्थान और गुजरात में बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है। लम्फी स्किन डिसीज एक वायरल डिसीज है जो वायरस के द्वारा एक पशु से दूसरे स्वस्थ पशु, एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैल रही है। इसके फैलने का जो प्रमुख कारण है मक्खी, मच्छर और जुएं, चिचिड़िया जो पशु के अंदर होती है, उनके बीमार पशु से जब स्वस्थ पशु में उनको स्वस्थ पशु को काटते हैं तो वो वायरस बीमार पशु से स्वस्थ पशु में मक्खी, मच्छर के द्वारा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो उसके द्वारा ये बीमारी काफ़ी तेजी से फैल रही है। तो इसकी वजह से आपके जो पशुओं में, आपके पास अगर एक से अधिक पशु है तो ये सभी पशुओं में बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि मक्खी, मच्छर जहाँ पर भी आप पशु बांधते हैं गाय अपने बाड़े में, तो वो वहीं के वहीं पर बीमार पशु से स्वस्थ पशु को काट रहे हैं। उसकी वजह से आपके सारे के सारे पशु इससे ग्रसित हो रहे हैं इस बीमारी से। तो इसकी बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो लक्षण के बारे में बात करते हैं कि लक्षण इसमें 2 सेंटीमीटर से लेके 8 से 10 सेंटीमीटर तक की साइज में पशु के पूरे शरीर में गिठान बन रही है और गिठान बनने के कारण वो लिम्फ नोड्स यानी कि मसल्स की गहराई तक भी वो गिठाने पहुंच रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पशुओं में काफ़ी तेज बुखार आ रहा है और बुखार कम से कम 2 से 3 दिन तक बना रहता है। बुखार होने की वजह से अगर आपका पशु दुधारू है तो उसका दूध उत्पादन एकदम तेजी से कम हो जाता है। तो ये एक इसका प्रमुख लक्षण आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस बीमारी की वजह से उसका दूध उत्पादन कम हो गया है। चारा पानी खाना एकदम से कम कर देगा आपका पशु। तो ये सारे लक्षण जो है लम्फी स्किन डिसीज है। मैंने वर्तमान में देख रहा हूँ कि काफ़ी पशुपालक किसान भाई इस बीमारी से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस बीमारी से अच्छे से सामना करेंगे। यानी कि सामना कैसे करना है, इस बीमारी से आपको अपने पशु को बचाए रखना है। और बचाना के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपके पास, हर पशुपालक के पास, हर किसान के पास 16 लीटर की एक टंकी होती है जो जिससे फसल में दवाई का स्प्रे करते हैं। उस टंकी के अंदर आप 15 लीटर पानी भरिए। 1 लीटर अच्छी क्वालिटी का ब्लैक फिनाइल यानी काला फिनाइल जिसको बोला जाता है, वो मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगा। उस 1 लीटर फिनाइल को उस 15 लीटर के साथ मिक्स कीजिए और आपके पशु बाड़ा जो होता है जहाँ पर आप अपने पशु को बांधते हैं, वहाँ पर ज़मीन पर, दीवारों पर बहुत अच्छे से इसका दिन में 3 बार स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि फिनाइल की गंध से मक्खी, मच्छर वहाँ पर आपके पशु के आसपास भटकेंगे भी नहीं। और साथ साथ में आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जहाँ पशु की खाने की जगह है उसको छोड़िए, उसके आँख कान को छोड़कर पूरे पशु के शरीर पर इस फिनाइल का स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, गर्दन से लेके पूंछ तक पूरे पैरों पर इसका स्प्रे कर दीजिए। तो फिनाइल की गंध की वजह से पशु के शरीर पर LSD जो वायरस से ग्रसित मक्खी या मच्छर है, वो मक्खी या मच्छर आपके स्वस्थ पशु को नहीं काटेगी, वहाँ पर नहीं बैठेगी। तो नहीं बैठने के कारण आपके पशु पूरी तरह से बच जाएंगे। ये बीमारी किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। मान के चलिए कि इसका एकमात्र सबसे अच्छा बचाव यही है कि पशु के बाड़ी की साफ सफाई रखें। जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मिट्टी का तेल या कोई भी डीजल या ऑयल डालिए, तो वहाँ पर मक्खी के लार्वा नहीं पनपेंगे, तो आपके पशु में बीमारी नहीं होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये बीमारी अगर हो गई है आपके पशु में तो अब इसका कैसे इलाज करें, तो सबसे पहले लक्षण ये रहता है कि काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तो बुखार के अंदर आपको मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल या फिर न्यूमोसेलाइट जो इंजेक्शन है, कम से कम गायों में 20 ml और भैंस में 25 ml के आसपास डीप इंट्रामस्कुलर इसको लगाइए। कम से कम इंजेक्शन को, इस पूरे ट्रीटमेंट को 3 दिन तक कंटिन्यू करना है। साथ में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है या फिर प्रोकेनपेनिसिलिन है या प्रोकेनपेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो तीनों दवाएं हैं, इस इंजेक्शन को आप यूज़ कीजिए। गायों के अंदर आप 3 ग्राम और भैंसों के अंदर 5 ग्राम आप इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर में घोल के इसको 3 दिन तक लगाइए डेली। साथ में आप एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, चाहे एविल हो चाहे CPM हो, इसको गायों के अंदर 20 ml और भैंसों के अंदर 25 ml लगातार 3 इंजेक्शन 3 दिन तक कंटिन्यू दीजिए। ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक आप इंजेक्शन बिल्कुल कतई मत दीजिए, उससे पशु मालिक को ही आर्थिक नुकसान होगा और पशु तो इस नॉर्मल जो एंटीबायोटिक जो मैंने ट्रीटमेंट बताया उससे रिकवर होकर पूर्ण रूप से 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। इस बीमारी में
मृत्यु दर काफ़ी कम है, यानी कि 1 से 5% के आसपास ही केवल मृत्यु दर है। मृत्यु दर उसी कंडीशन में हो रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पशु की होने के बाद ही मृत्यु दर हो रही है। जहाँ इसकी फैलने की दर की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से इसलिए फैल रही है क्योंकि मक्खी और मच्छर आपके पशु से एक पशु को काट के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं। ये उसका करियर का काम कर रहे हैं। आप पशुपालक भाई, किसान भाई, आप क्या सावधानी रख सकते हैं? सावधानी इस बात की रखिए कि अगर आपके पशु को अगर एक पशु में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पशु को बिल्कुल आप अलग कर दीजिए, अलग जगह पर रखिए। स्वस्थ पशु को अलग जगह पर रखिए और वहाँ पर भी फिनाइल का छिड़काव कीजिए। और उस स्वस्थ बीमार पशु के ऊपर भी आप एंटीसेप्टिक लोशन या फिर बाहरी रूप से अगर छिड़काव करना चाहे तो वहाँ पर भी आप उसके ऊपर भी फिनाइल का छिड़काव कर सकते हैं। तो आप इस बीमारी से आपके दूसरे पशु को बचा सकते हैं, साथ साथ में आपके गांव को भी आप इस बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरे बाड़े में दूसरे पशुपालक का भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल जागरूकता, आपकी मात्र जागरूकता की वजह से ही पूरे गांव और गांव के साथ साथ दूसरी जगह और सभी डेयरी फार्मर से इस बीमारी से बचे रहेंगे। इस बीमारी से कतई डरने की जरूरत नहीं है। केवल ये अगस्त का महीना निकल जाएगा तो अगस्त महीने के निकलने के बाद ये लम्फी स्किन डिसीज जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि मक्खी के जो लार्वा होते हैं ये जुलाई अगस्त में काफ़ी मात्रा में इनके अंडे देने का समय होता है और मक्खी मच्छर इसी समय जो है इनके लार्वा पानी के अंदर मतलब जो अंडे देती है लार्वा बनते हैं और लार्वा के बाद ये मक्खी मच्छर का रूप ले लेते हैं। तो ये जब समय निकल जाएगा तो ये बीमारी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो किसान भाई, आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।